अफीम किसानों की महिला शक्ति ने वित्त मंत्री सीतारमण को रोना रोकर पीड़ा बयां की। 3 मार्च गुरुवार को मंदसौर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा किसानों का प्रतिनिधिमंडल और खेत में रोते बिलखते किसानों की महिला शक्ति और परिजन। भारत सरकार अफीम किसानों के दर्द को अनसुना करने के बाद अफीम किसानों के यह दिल का दर्द। राजस्थान और मध्य प्रदेश महिला किसानों की यह स्थिति है कि सीपीएस पद्धति में अफीम फसल को खोना और हमारी माताओं और बहनों को पड़ रहा है रोना। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि किसान और महिला किसानों की यह स्थिति करने वाले जिम्मेदार नेता कोई और नहीं, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही है। जबकि प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया का नारा देते रहे हैं और इसी नारे की आड़ में आज देश के किसानों की परंपरागत अफीम की खेती विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारियां सरकार कर चुकी है। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी षड्यंत्र पूर्वक अफीम खेती किसानों से छीनकर और सीपीएस पद्धति थोपकर कंपनियों से सिर्फ कभी ना भरने वाले अपने पेट को भरने के लिए कमीशन खाना चाहते हैं। जबकि जमीनी सच्चाई यह है, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2015 से 2022 के सीबीआई जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफीम किसानों की महिला शक्ति ने रोना रोकर सरकार से कहा कि हमको हमारे खेत में खड़ी अफीम फसल का चिराई लुवाई का आदेश जल्दी से जल्दी प्रदान करो और सीपीएस पद्धति पूर्णतः समाप्त करने का आदेश पारित करो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने नारा जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान बुलंद आवाज में देते हुए 3 मार्च को मंदसौर में अफीम किसानों के प्रदर्शन का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए अन्याय, अत्याचार और अफीम खेती को षड्यंत्र पूर्वक विदेशी कंपनियों को दिए जाने के षड्यंत्र के खिलाफ 3 मार्च मंदसौर चलो। 21वीं सदी की महिला शक्ति की ताकत को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए मांगीलाल ने कहा कि देश को विदेशी मुद्रा, किसानों को रोजगार, मरीजों को सस्ती दवा सुलभ करने वाले एकमात्र राजस्थान मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध औषधीय उत्पाद अफीम खेती की नीति की आड़ में लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने करोड़ों की चांदी कूटकर भारत की अफीम खेती को विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपने का सोचे समझे षड्यंत्र के विरोध में राजस्थान और मध्य प्रदेश महिला शक्ति का घर बैठे बैठे रहकर सीपीएस पद्धति आदेश बंद करने के लिए घर बैठे नेताओं और अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाने वाले किसान भाई बहनों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। कुछ भी नहीं हासिल होगा घर बैठे बैठे लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों की झांसे में आकर इंतजार करने से। यदि परंपरागत अफीम खेती किसानों की रोजी रोटी को बचाना है तो 3 मार्च मंदसौर चलो। जिन नेताओं को सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, जिन नेताओं को सुशांत यादव का दिनदहाड़े अल्कालाइट फैक्ट्री का सिस्टम हैक करते हुए करोड़ों की चांदी लुटते हुए रंगे हाथों मिठाई के डिब्बे में नोट निकालते हुए भ्रष्टाचार नहीं दिखता, नेताओं को सैकड़ों नहीं हजारों किसान और महिला किसान के साथ घटिया हरकत करने वाले अल्कालाइट फैक्ट्री के कर्मचारी का मार्फिन की आड़ में किया गया घटिया हरकत का कारनामा नहीं दिखता, उन नेताओं पर भरोसा करके घर बैठे बैठे सीपीएस पद्धति समाप्त करने का आदेश घर बैठे आ जाएगा। यह आप अपने आप को धोखा देने वाली साजिश के शिकार है। हाँ, कुछ किसान 2008 से 2022 लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज यह महिला शक्ति, मर्दानी महिला शक्ति का रुदन भारत सरकार के भ्रष्टाचार की लंका को ढहा देगा। अफीम खेती राजस्थान मध्य प्रदेश के किसानों का मान सम्मान है। अफीम खेती देश को आर्थिक आजादी का प्रमुख जरिया है। अफीम खेती मेक इन इंडिया का मजबूत आधार है। पुनः महिला शक्ति का क्रांतिकारी सैल्यूट। भ्रष्ट अधिकारियों की हाँ में हाँ नहीं मिलाकर किसानों पर हक अधिकार की आवाज को बुलंद करने वाले लोकतंत्र का चौथा पाया को दिल से धन्यवाद और क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने 3 मार्च मंदसौर चलो का आह्वान किया है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के मंदसौर जिलाध्यक्ष नरसिंह डांगी टिड़वास और जिला सचिव मांगीलाल मालवीय ने सभी अफीम किसानों व महिला किसानों को परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में संवैधानिक दायरे में रहकर 3 मार्च को मंदसौर चलो का आह्वान किया है। अफीम किसान 3 मार्च को मंदसौर में होने वाले धरना प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हम अफीम किसान वैधानिक अफीम खेती करते हैं और वह पूरी की पूरी अफीम खेती में से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध अफीम को भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग को सौंपी जाती है, जिसे कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं बनती है, जो कि अफीम किसानों के पिछले कई वर्षों से की गई मेहनत के दम पर होती हैं। लेकिन वर्तमान में 11 अक्टूबर 2021 को अफीम पॉलिसी संशोधन कर भारत सरकार ने कुछ किसानों को सीपीएस पद्धति में अफीम पट्टे जारी किए हैं।
सीपीएस पद्धति के अंतर्गत तैयार खड़ी अफीम फसलों में चिरा लगाने की अनुमति को लेकर केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्रीय नारकोटिक्स जिला अफीम अधिकारी को ज्ञापन देकर फिर वहां से नई कलेक्टर कार्यालय पर जिला कलेक्टर के मार्फत अफीम किसानों की मांगे अफीम किसानों की अगुवाई में 3 मार्च 2022 को 11 बजे से 3 बजे तक केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्य मांगे होंगी वर्ष 1997-98 से आज तक के कटे हुए अफीम पट्टे जारी हो व घटिया गाढ़ता वाटर मिक्स सस्पेक्टेड ला मार्फिन के नाम पर काटे गए सभी अफीम पट्टे आगामी अफीम नीति में जारी हो। वर्तमान में खेत में खड़ी समस्त अफीम फसलों में चीर लगाने की अनुमति प्रदान की जावे क्योंकि अफीम फसल पूरी तरह से चीर लगाने के लिए तैयार है। यदि अगर 2-4 दिन और निकल गए तो खेत में खड़ी फसल सूख जाएगी, इसलिए तत्काल उसमें चीरा लगाने के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय से अनुमति मांग है जो अफीम किसानों को प्रदान की जाए। साहब, मैं प्रतापगढ़ जिले का किसान हूँ। मैं अफीम की खेती करते करते, मेरा नाम भगवान लाल डांगी है। हमें अफीम की खेती करते करते 60 साल पूरे हो गए। हमने 50-50 आरी के भी पट्टे अफीम के किए हैं, ताकि सरकार ने सीपीएस पद्धति भी लागू की है। ये हमें विरुद्ध है। ये पद्धति हमने कभी नहीं अपनाई है। सरकार हमको 50 आरी के पट्टे भी सरकार ने कभी ये नहीं किया कि सीपीएस में लिया गया। सरकार हमें अफीम की डोड़ा चुरा लगने के योग्य हो चुकी है और सरकार हमें जब कर ले न्यू बांधो इसमें आड़ू पड़ी हुई में 10 से 15 आरी का खर्चा आता है। 15,000 खर्चो एक आरी में 15,000 का खर्च आता है। खाद बीज दवाई निंदाई गुड़ाई सभी काम करने में हम इसमें ये लागत लगा देते हैं। अब सरकार हमको क्या दे, ये सरकार के अधीन है। नानो भी नहीं करवा सीपीएस पद्धति को हटाकर हमें चिड़े लगाने की अनुमति प्रदान करा है। हाँ, डोड़ा भी आई जाए। अफीम के डोड़े ये डोड़े पक चुके हैं। तो 4 दिन के अंदर इसमें चिड़ा लग जाए तो ठीक जाएंगे, बाद में खत्म हो जाएंगे और इसमें पोस्ता भी खराब निकलेगी। पोस्ता भी साफ नहीं आवे, सब खराब हो जाएगा कहीं मले। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें सीपीएस पद्धति हटाकर चिड़ा लगाने की अनुमति प्रदान करावे और हमें जल्द से जल्द आदेश करावे। 2 दिन रो चांस है हम। हाँ, बाद में कहीं नहीं है। सही है, मकड़ीरा है, पीरा पड़ गया है, अलग पड़ा कहीं मले कहीं रही खराब सही है। खराब अलग वही जो हगलिया उपाय खराब अलग वही रहा, बाद में कहीं मले ये बाद में आदेश देत कहीं काम रू। आज तो रो चांस है, 2 दिन रो चांस है। कहीं अनुमति दे दे ठीक, कहीं है दाणों भी साफ नहीं आवे, कहीं मतलब थोड़ी कहीं मले सब कहीं है। 15,000 रुपये आ रही रो खर्चो हमने ये डोड़ा आड़ा लग रहा है। कतरो खर्चो कितो में खर्चा ने 10-10 हजार रुपये बांधवा रो गड्ढा अमल बांधवा रहा, फिर कहीं नहीं मिली ऊपर तक है। ये डोड़ा जाई रहा हाथ में दी 2 दिन रो चांस रही जो कहीं नहीं फिर मैं सीपीएस कई सीपीएस मां कहीं जाना कहीं सीपीएस जो पुराना जमाना चलियो बाप दादा ही करता है ना सीपीएस कहीं वे मां बार तक नहीं देखी वाल बाप दादा अमल करता है रे, नानो दे रहा था सीपीएस तो मैं जाना ही को नहीं कहीं वे सीपीएस अमल तो मां बाप दादा ही कर रहा था, नहीं कर रहा। सीपीएस कहीं वे यह मान मालूम नहीं है सीपीएस कहीं वे मान तो अनुमति दो जो 2 दिन में आई रहे तो वही नानू तो कहीं नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? सीताबेन यशोगाई कितो मग बाई बाईची सेट लुता आर्या माने किसानाने काम मारी सीताबेन लुवा आशीर्वादो दो पट्टो माने खेती मगे मन की कार गडी पेड़ क्यों बड़ा में जदी सोसोरी गए नन ज्ञान रोड्या वे खेती को माने काम आर्या युयाने पट्टो 2 पासो मार गारिया माने भाई माने नवा पट्टा में कई कमा खवान कई खवाटे जुना जी काटिया नई दुआ तो दिन ने रहते जुना है जाने का काटिया सीताबेन मेरी नाम कान तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अफीम किसान शिव नारायण धाकड़
गांव राजपुरा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़। ये मेरे 6 आरी अफीम का पट्टा जो विभाग ने CPS पद्धति में दिया है। देखिए ये डोड़े पक कर तैयार हो गए हैं। 1-2 दिन में CPS हटा दी जाए तो हमारा रोज़गार चल जाएगा, वरना अगले साल कोई भी किसान CPS में पट्टा लेना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि ये देखिए हमने इसी एंगल लगाकर ये गिरे नहीं, इसके लिए ये डोरियाँ बांध के इसको किया खर्चा। ये देखिए ऊपर भी देखिए ये जाली लगा रखी है तोतों की वजह से, और इधर देखिए ये नील गाय की वजह से भी ये जाली लगा रखी है। 6 आरी में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। अगर सरकार CPS पद्धति हटाकर चीरा लगाने का आदेश 1-2 दिन में दे दे तो हम अफीम किसानों का भला हो जाएगा, वरना हमारा खर्चा भी हम वसूल नहीं कर पाएंगे। जय भारत। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। हम दिल्ली से घर आ रहे हैं और 3 मार्च को मंदसौर में किसानों की एक बहुत विशाल सभा है। CPS पद्धति समाप्त करते हुए लुबई चिरे का आदेश लेने के लिए किसानों का बहुत ही विशाल प्रदर्शन होगा और किसानों के दिल के दर्द को 2008 से 2022 तक डुंगला, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़, मध्य प्रदेश, न्यूज़ नेशन, वॉइस ऑफ MP सबने उठाया। लेकिन दिल से धन्यवाद वॉइस ऑफ MP का, मतलब दिल से धन्यवाद इसलिए क्योंकि हम लोग मंत्रालय में किसानों का दर्द बयां कर रहे थे और वॉइस ऑफ MP खेत में पहुंच करके किसानों के दर्द को सरकार तक पहुंचा रहा था। तो वॉइस ऑफ MP का हाथ जोड़ के धन्यवाद है साहब, सब हाथ जोड़ के धन्यवाद। और साथ ही एक मैं दशपुर अखबार के संपादक साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ। मतलब लोकतंत्र का आप चौथा पाया मीडिया है, आप स्वतंत्र है, बोलने का अधिकार है। कुछ कमियां गलतियां मेरी भी हो सकती है, कुछ कमी गलती किसानों की भी हो सकती है, लेकिन वॉइस ऑफ MP जब आपका मंत्रालय में दिल की बेबाक आवाज़ उठा रहा था और आप दशपुर अखबार में जो संपादक महोदय छाप रहे थे किसान खेती क्यों करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ कि किसान खेती देश को आर्थिक आज़ादी के लिए खेती करना चाहता है। किसान खेती क्यों करना चाहता है? देश की आर्थिक आज़ादी के लिए खेती करना चाहता है। और वो उसमें ये भी लिखा है कि जब झंडा उठाने वाले CPS पद्धति लागू हो रही तब तक कहाँ थे? मैं कह रहा हूँ 2008 से 2022 हम झंडा आज भी उठाए हुए पकड़े हैं। CPS पद्धति भी खत्म होगी और लुबई चिरे का आदेश भी मिलेगा। और लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया, हम आपका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमारे किसानों की इज्जत उछाल दो। शशांक यादव के बारे में आपने एक अक्षर नहीं छापा, शशांक यादव के बारे में आपने एक अक्षर नहीं छापा, हुकुम सिंह के बारे में आपने एक अक्षर नहीं छापा। और आप लिख रहे हो किसान क्यों खेती करना चाहता है? किसान का लाइफ लाइन है, किसान की सामाजिक स्टेटस है। वॉइस ऑफ MP को सैल्यूट। और अपने दशपुर अखबार के संपादक महोदय, मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा आत्ममंथन कर लें। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है और प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हैं। तो आप, और दूसरा एक बात और सुन ले, जब भी तोल होता था आप वॉइस ऑफ ये अपने दशपुर अखबार में आप छापते थे। इस बार तो पट्टे खूब कट रहे थे, आपको क्या पता था पट्टे कब से कट रहे थे, है ना? तो इसका मतलब आप मिले हुए हो मंत्रालय से। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, आज़ादी के 75 वर्ष की खुशी में। ठीक है साहब। राजस्थान सरकार 3 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। ठीक बात है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, किसान तो भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी सरकार से अपने रोजी रोटी की मांग कर सकता है। और अपने रोजी रोटी का जरिया जो बनाया था अफीम खेती से, तो बात साहब अफीम खेती से जो रोजगार मिलता था आपको पहले अच्छा लगता था? अच्छा लगता था। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ, ये CPS में निकाल दिया। CPS क्या होता है बात साहब? मार्जिन
अच्छा, मारपीट में पट्टा कटी गया। कट गया से तो ये नेता गिरा माँ मारपीट ने कम करांगा, वो मारपीट ने बुले पटकी दी। दादा आप भी समझ मेरी, तो आपने कहीं लगो आज दिल्ली में आपने कहीं महसूस भी हो? महसूस हुआ तो कोशिश जारी है किसानों की, और सीपीएस ने खत्म करनी पड़ेगी। खत्म आप ही घरे बैठा रहेंगे तो खत्म हो जाएगा आप ही। किसानों को संघर्ष होगा तो अच्छा, जना नेता ने अभी दिल्ली मोक लिया, जना नेता ने अभी भोपाल मोक लिया, जना नेता ने अभी जयपुर मोक लिया, अभी अपनी पैरवी कर रहा है रतन जी। ये कहीं पैरवी नहीं कर रहे अभी तो सही रहा। सीपीएस लागू हुए तो माँ की कंपनी में बेड़ी लगी लाना पेड़ी। तो मैं यूँ कह रहा हूँ वो कंपनी बेड़ी लगा लेंगे। कोई भी परिवर्तन करते हो परेशानी आती है। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, मैं मार साहब हूँ, छोटा स्कूल में छोटा मार साहब हूँ। तो मैं यूँ कह रहा हूँ अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया, और आज नहीं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ। आप इस बात से आज तो क्लियर भी क्यों आज तो अच्छा गादो पानी तो गयो भाई। जनी अंबल ने पहला बोला बोला दाना करशान ऐसा दाना करशान पसा रही अंबल विदेश में मोकलता था, आज 5 रही अंबल गिटिया कहाँ भी रही है। तो कठिन नेता अधिकारी मिलियन भ्रष्टाचार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अबे आप लोग कोई प्लान रहेगा? काले मंसूर में जो धरना प्रदर्शन है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, और अफीम अधिकारी को अफीम अधिकारी को ज्ञापन देना है, और कलेक्टर को ज्ञापन देना है, और 2 दिन की जो उनने मोहलत दी है दिल्ली वालों ने कि 2 दिन में हम वित्त मंत्री महोदया सीतारमण जी से जो बात करवाएंगे, और वो अगर जैसा कहेगी वैसा आदेश करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मंदसौर, नीमच, आपका नाम रामचंद्र डांगी भगोड़, आप सभी लोग यदि अगर वहाँ अगर धरना देते हैं भारी से भारी संख्या में, और यदि अगर इस चीज को यदि अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 2 दिन बाद यदि अगर अपने को वो दिल्ली बुलाते हैं तो सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मंत्री के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। अच्छा, मंत्री महोदय का फोटो बाहर से हटा लिया नहीं हटा लिया, क्लियर करो भाषा। अरे पहले फोटो था आज बाहर। ओ भाषा भंडीरा सुनो, ओ मंत्री महोदय